11 तक हमने पढ़ा है, उसके बाद 16 में। इसमें जो परमेश्वर का वचन है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि हम जितने भी परमेश्वर से खरीदा हुआ परमेश्वर के जन लोग हैं, उनके लिए विशेष है। उसमें जो 5 बातें हम देखेंगे, हमारा चरित्र, हमारा वचन, हमारा भले कार्य का और हमारी मनोवृत्तियाँ और इसी प्रकार हमारे अभिप्राय, हमारे प्रेम की कमी और हमारा कार्य और सेवा। विशेष करके हम देख रहे हैं 5 के 2 अध्याय के 5 में जो लिखा है, और अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। हम लोग जितने भी परमेश्वर के जन है, परमेश्वर से जो खरीदा हुआ है, वो परमेश्वर के जो क्रोध के लिए कितने विश्वासी जो दिखाने के लिए सेवा कर रहा है, वो नहीं होगा। परमेश्वर नहीं मानता इस बात को। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसकी सेवकाई भी सच्चाई के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ जो मांगता है। जो प जो परमेश्वर ने यूहन्ना किताब 4 अध्याय का 23-24 में जो लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और उसने पूछने वालों को आत्मा और सच्चाई के साथ उनको पूछना चाहिए। इसीलिए संसार में कितने विश्वासी है, कितने झुंड है, वो उनको उनकी सेवकाई के बारे में परमेश्वर उनके लिए और हमारे लिए वो जाँचने का समय नहीं है। वो जो करेगा, उनका फल मिलेगा। हम लोग जो कर रहे हैं, उनका न्याय होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, परमेश्वर के घराने के जो पहले न्याय होगा, उसके बाद अन्य जातियों को। जो भी जितने मूर्ति पूजक है, उन लोगों की न्याय होगा। फिर तो पहले आगे तो परमेश्वर का न्याय होगा ना, बचने का तो सवाल ही नहीं है। हम लोग कैसे बचेंगे? हम परमेश्वर के जितनी हम सेवकाई कर रहे हैं, आइए हम इसमें जो लिखा है, 6 पद में लिखा है, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। देखिए तो, परमेश्वर सबको हर एक का उनके कामों का अनुसार प्रतिफल देगा, बदला देगा, प्रतिफल भी देगा, बदला भी देगा। इसलिए हम कैसे सेवकाई कर रहे हैं, हम हम किस रीति से हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, यह अपने आप को जांचने का समय है। आइए तो 2 कुरिन्थी में आइए। 2 कुरिन्थी 13 अध्याय का उसका 5 पद में उसमें लिखा है, 2 कुरिन्थी 13 का 5 में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। देखिए तो, परमेश्वर क्या कर रहा है? वो पावल में होकर परमेश्वर क्या बोल रहा है? प्रभु के दास में होकर, वो प्रभु के दास तो निर्बल दुर्बल है। वो तो सिर्फ वो तो मनुष्य है, और परमेश्वर उनके आत्मा के द्वारा, आत्मा के सामर्थ्य के साथ उनको बोल रहा है, विश्वासी लोग को, मंडली को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अपने आप को परखो। इसका मतलब है, हम किसी को नहीं परखना चाहिए। वो कैसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो विश्वासी है कि नहीं, उनके लिए नहीं। अपने आप को, आप कैसे हैं? मैं कैसा हूँ? हमने अपने आप को जांचना चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए, दूसरों को नहीं। दूसरों को परखने का हमको परमिशन ने कोई अधिकार नहीं दिया है।
खाली अपने आप को जांचना है, अपने विषय में गवाही देना है, परमेश्वर के सामने हम उपस्थित होना है। परमेश्वर सबको न्याय करेगा। हमारी सेवा के विषय में भी आइए, पहला कुरिन्थी एक 3 अध्याय का आप आइए तो पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 13 में तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। देखिए तो आग में आग में जलाएंगे, परमेश्वर बोलेगा। परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर सबको यही बोल रहा है कि तुम्हारे काम को परमेश्वर आग में जला दे। जिसका काम अच्छा है, जिसका काम सच्चा है, सच्चाई के साथ सेवा कर रहा है, उनका इनाम होगा, उनका प्रतिफल देगा परमेश्वर, उनका आशीष देगा। अभी तो हम संसार में है, संसार में हमारे लिए दुख होगा, हमारे जीवन में हर प्रकार की कठिनाई आएगा, हम परेशानी में हम जा सकते हैं, हम घटी कमी में जा सकते हैं, हमारे बीच में आगे पीछे हमारा रोने वाला भी संसार में होगा। मगर जब परमेश्वर के सामने उपस्थित होगा, उस टाइम कोई पक्षपात नहीं होगा। उसमें परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम हर एक का काम का हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए हमारे काम के अनुसार हमको हिसाब देगा, क्योंकि विश्वासी का काम रोमी 8 का 1 में लिखा है, मसीह यीशु में जितने भी है उनका दंडक आगे तो नहीं है, पर उनके लिए, उनके कार्य के काम के लिए, उस कार्य के लिए परमेश्वर ने लिखा है। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंडक आगे नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए तो प्रभु यीशु मसीह में जितने भी विश्वास किया है, पवित्र लोग जितने भी है, हमने सरल में विश्वास किया, साधारण में विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह में, वो हमको शीत में, हमको फ्री में, हमको इतना बड़ा हमको पाप क्षमा कर दिया, फ्री में दिया है, हमको गिफ्ट दिया है ना। हमारा आत्मा के लिए, जो हमारा स्पिरिट नरक में जा रहा था, उसमें अबाउट टर्न करके फिराने के लिए, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो जो उसमें 40 दिन 40 तक उन पर परीक्षा हुई, उसके बाद शैतान ने उनको परीक्षा किया। संसार में बहुत से जो आ गया, महान महान व्यक्ति आ गया, उनको सबको मृत्यु ने उनको सुला दिया। वो नहीं जागा, नहीं आया, वो अच्छा काम किया, सबको भला किया, संसार में किया, सब है, ठीक है, सबको लिए ज्ञान प्रकट किया, पर मुक्ति का अवसर नहीं मिला। पाप क्षमा देने वाला कोई नहीं आया। पाप के लिए मैं तेरे लिए प्राण दे रहा हूँ, सलीब पर मुआ हूँ बोलकर कोई नहीं है। मगर प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, परमेश्वर था, वो तो पवित्र परमेश्वर के लोग थे, वो परमेश्वर के, वो अपना एकलौता पुत्र था, फिर भी हमारे पापों के लिए अपने आप को, वो निर्दोष था, फिर भी दोषी होकर वो सलीब पर मुआ। क्यों मुआ? उसको तो, उसका तो कोई कारण ही नहीं था, कोई दोष का कारण नहीं था। उसके आमने सामने जो चोर जो लटक रहे थे, उनमें से एक ने तो जो विरोध किया, दूसरा ने उनको क्या बोला, अरे तू क्यों बात कर रहा है, ये तो निर्दोष है, हमने तो गलती किया इसलिए हम सजाए मिल रहा है, मगर ये तो परमेश्वर का जन है, इसने तो कोई नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, फिर भी ये लटक रहा है हमारे। हे प्रभु, आप स्वर्ग में जाएंगे तो मेरे को भी याद करना।
ऐसा थोड़ा उनको प्रार्थना किया, रिक्वेस्ट किया, उनको प्रस्ताव किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उनको उत्तर दिया। क्या बोला? आज ही रात तू मेरे स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर ने उनको इतना फ्री में उनको स्वागत किया। उस स्वर्ग में स्वर्गदूत कितना आनंद हो गया होगा। उस चोर ने जब विश्वास किया, प्रस्ताव किया, इसी प्रकार हम भी संसार में, हम जब हम अपने-अपने धर्म में था, अपने-अपने सब व्यवस्था में था, हम बड़े थे, छोटे थे, जो भी थे, मगर संसार में तो हम घमंड से हम चूर थे, मगर मृत्यु होने के बाद हमारा कोई हमारा बचाने वाला, हमको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 14:6 में क्या कहा? आइए देखते हैं, रास्ता मैं हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ। देखिए तो प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हम संसार में भी, वो कोर्ट में भी, वो एडवोकेट होता है ना, ऐसा वो जज के सामने जाने से पहले एडवोकेट को पकड़ना चाहिए। एडवोकेट उस सबको कोई क्या क्या है, क्या क्या है, क्या किया इसने, क्या किया वो न किया, वो सब वो एडवोकेट करेगा। उसके बाद ही फैसला जज के हाथ में होगा। वैसे ही परमेश्वर भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हमारे संसार में जितना भी बेटे बेटियां है, मैंने जो चुन लिया है, मैंने खरीद लिया है, शैतान के पंजों से उनको छुड़ा लिया है। मैं उनके लिए पिता, मैं कब जाऊं लेने, कब जाऊं? आप बोलिए, मैं आपकी इच्छा को मैं परख रहा हूँ। आप वेट कर, मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए तो कितना प्रभु यीशु मसीह भी कितना हमारे लिए वो पिता से प्रार्थना कर रहा है। फिर भी उनके जितना भी परमेश्वर के जन है, जो परमेश्वर से उनको जो फायदा मिला है, विश्वास तो विश्वासी हो गया, विश्वास भी किया, पर प्रभु का काम नहीं किया है। हम कर रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन है, हम सेवा भी नहीं है, ऑनलाइन में बैठा है, सब बाद में फ्री में हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, दूसरों को हम दोष रहे हैं, हम अपने आप को ठीक कर बोलते हैं, दूसरा को हम दोष दे रहा है, वो क्या होगा? ये एक उँगली से वो वो पॉइंट कर रहा है दूसरा का, और 3 उँगली से अपने आप को पॉइंट दे रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे विश्वासी हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ऐसे नहीं चाहता। परमेश्वर तो सच्चा जो पवित्र जीवन जी रहा है, उनके लिए आ रहा है। ये सब अभी जो मिक्स में हो रहा है ना, जो अभी मिक्स में कर रहा है, संसार में तो मिक्स हो रहा है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, आकर चेलों ने क्या कहा? प्रभु जी, गुरु जी, वो दूसरा तो वो तो चंगा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अरे उनको करने दो, जो कर रहा है करने दो। और तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, इसी में तुम आनंद करो। देखिए तो उनके लिए नहीं बोला वो प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु के नाम में वो सेवा कर रहा था, उनके लिए नहीं बोला, पर अपने चेलों को बोल रहा है, अपने पवित्र जन को बोल रहा है, तुम उसमें खुश मत हो। तुम तुमने ऐसा किया, वैसा किया, उसके उसके पीछे मत जाओ। और तुम ऐसा करो, तुम्हारा नाम स्वर्ग में परमेश्वर के किताब में लिखा है, जीवन के पुस्तक में लिखा है, उसमें तो आनंद करो। ठीक है, तो संसार में एक छोटा सा वो वोट में नहीं होने से, इलेक्शन में नाम आप लोग हम लोग जो लिखते हैं, उसमें नहीं होने से क्या बोलते हैं? अरे हमारे नाम तो इसमें नहीं आया, इलेक्शन में हमारा नाम नहीं है,
हमारे वोट कार्ड में नाम नहीं है, हम कैसे वोट डालेंगे? उसके पीछे में ऐसा बोलकर उनको हम कैसे बोले? वो तो संसार में है, वो संसार में छोड़ के चला जाना है। मगर उसमें संसार के लिए हमको कोई परेशानी नहीं। एक भाई ने मेरे को बोल रहा था 2018 में, क्या बोलकर, एक भाई, मैं ऊपर में था जो सेवा सेवा के टाइम में चर्च में, वो भाई दौड़ के आकर बोला, अंकल अंकल, वो भैया ऐसा कर रहा है, वो भैया ऐसा कर रहा है, आप उनको क्यों नहीं बोलते? बोल रहा था। तो मैंने बोला, बेटा तुम कैसे हो? प्रभु के सामने तुम कैसे हो? मैं कैसा हूँ वो प्रभु चाहता है। वो दूसरों को बात छोड़ दो, तो दूसरे के पीछे मत दौड़ो। वो उसके लिए परमेश्वर उसी को लेखा लेगा। पर तू कैसा है प्रभु के सामने बेटा? बोला तो वो निरुत्तर हो गया, उसको उत्तर नहीं दिया सर। देखिए, तो हम तो परमेश्वर के सामने, हमको वो न्याय के सामने हम खड़ा होना है। इसलिए आइए तो विश्वासी के कार्य के लिए परमेश्वर, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का प्रतिफल पाएगा। कोलोसी 3 का 25 में आइए। समय तो होने वाला है, फिर भी माफ कर दीजिएगा, हम जल्दी जल्दी हम आपको, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। देखिए तो, जो बुरा करता है वो बुराई का ही फल उनको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर सबका बराबर हिसाब करता है। ये मेरा लड़का है, तू नहीं है, तू ऐसा है बोलकर परमेश्वर वो अलग से उनके न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर सबका बराबर का हिसाब देगा। ये विश्वासी के लिए है, ये अन्य जाति के लिए नहीं है। ये बोल रहा है जो भी अन्य जाति के लिए, मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वो विश्वासी पवित्र जन जितने भी परमेश्वर से खरीदे हुए लोग हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। वो अन्य जाति के लिए नहीं। वो तो अब अनजान है, वो परमेश्वर से दूर है अभी। उनके लिए हम प्रार्थना करना पड़ेगा। उनके लिए हम दिन रात, उनके लिए हम उपवास बैठना पड़ेगा, प्रार्थना करना, अपने आप को परमेश्वर के सामने हमको अर्पण करना पड़ेगा। नहीं तो कैसे होगा? आइए हम सबोदेशक 12 का 14 में देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर सब कामों को, सब गुप्त बातों को, चाहे वो भला हो या बुरी, न्याय करेगा। देखिए तो, परमेश्वर बोल रहा है, ये प्रभु का वचन है। ये बाइबल जो लिखा है, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है। वो परमेश्वर बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर सब कामों को, हमारे सब कामों को, जितने भी काम हम कर रहे हैं, सब गुप्त बातों का, देखिए तो, सब जो भी गुप्त में बातों में, जो वो अच्छा करेगा या बुरा करेगा, छिप छिप को करेगा, वो सब का यहाँ दिखाया, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। देखिए तो, आप भला भी करेगा, उसका भी न्याय होगा, बुरा करेगा, उसका भी न्याय होगा। परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। आप आप ही, आपके हाथ में, मेरे हाथ में है। इसलिए जो मैंने, जो आपने आप लोग से, जो मैं बोल रहा था, 2 Corinthians 13 अध्याय का 5 में, अपने आप को परखो,
अपने आप को जांचो, तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप में परखो। क्यों क्यों बोल रहे हैं प्रभु दास में होकर प्रभु यीशु मसीह? आप हमारे आप और हम परमेश्वर के सामने, न्याय आसन के सामने हम लोग को हिसाब देना पड़ेगा। तुमने कितना आत्मा बचाया है, तुम्हारे परिवार में कितना प्रभु का वचन के अंदर में चल रहा है, तुम कैसे हो, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे घराना में अभी तक तुमने सुसमाचार सुनाया या नहीं, परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए, उनके लिए प्रार्थना किया, वचन के लिए, उनके लिए आपके हमारे सब बुरी भली जैसा भी हो, सब बातों का, सब कार्य का हिसाब देना पड़ेगा। ये विश्वासी के लिए आइए हम आनंद भी होगा। प्रत्येक विश्वासी का न्याय का परिणाम भिन्न होगा, या तो उसमें उनकी हानि होगी या लाभ होगा। देखिए तो आनंद भी आएगा, आनंद। पहले यूहन्ना 2 का 28 में है, पहले यूहन्ना 2 का 28 में देखिए तो, अपने अपनी 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 भाषा में आप देखिए तो वचन में, निदान हे बालकों उनमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें युवा हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। देखिए तो निदान बोल रहा है, निदान हे बालकों। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बोल रहा है, हे बालकों उनमें तुम बने रहो, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना चाहिए। और जब तक वो प्रकट हो, प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो हमें युवा हो, हमें ताकत हो, युवा हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। देखिए तो प्रभु के आने के सामने हमारे कैसे कैसे हम कार्य कर रहे हैं, उसके सामने हम लज्जित न होना पड़े। नहीं तो प्रभु आने के साम बात तो हम तो मुंह दिखाने का लायक भी नहीं होगा। हम कैसे जाएंगे ऊपर? हमारे और आप में, मेरे में प्रभु यीशु मसीह क्या ढूंढ रहा है? अच्छाइयाँ ढूंढ रहा है। बुराइयां भी है, अच्छाइयाँ भी है हम लोग, क्योंकि शुरू में जब परमेश्वर ने आदम को जो सृष्टि किया, उनको बनाया, उसके बाद हवा को बनाया, और एक वाटिका में, अदन का बगीचा वाटिका में जीवन का फल और मृत्यु का फल रखा। क्यों रखा? क्योंकि परमेश्वर को उनके लिए चेतावनी दिया था, तू सब कुछ खा सकता है, तू सब कुछ तू देख सकता है, मगर इसके सामने ये जीवन और मृत्यु के बीच जो वृक्ष है, उसमें तो हाथ मत लगाना, उसमें तो देखना भी नहीं, खाना तो वो तो दूर की बात है। फिर भी शैतान कितना चालाक था, शैतान को उनको उनको ऊपर से गिराने का उसका जो जेलियस था परमेश्वर के लिए, ये परमेश्वर का जो कार्य है वो गिराने के लिए, भंग करने के लिए, परमेश्वर उनको, जो भी परमेश्वर बनाएगा हम उसको खत्म कर देगा बोलकर, वो कैसा वो जान लिया कि हवा को बोल रहा था, परमेश्वर परमेश्वर ने तुमको इस फल खाने के लिए मना किया है। वो कैसे याद किया? क्योंकि शैतान चालाक है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो शैतान सर्वशक्तिमान है, उनको सब मालूम था। क्योंकि वो पहला लूसीफर था, वो प्रधान दूत था, वो वो सब में वो शासन करता था। परमेश्वर उनको अधिकार दिया था। फिर उसका घमंड बढ़ गया, थोड़ा सा घमंड बढ़ने के पश्चात उनको गिरा दिया। वो शैतान हो, वो नरक बना दिया। वो शैतान गिरने के बाद नरक बन गया,
नरक में शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया था। मगर परमेश्वर का जो वो शैतान क्या बोला, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे सेना नहीं जाएगा। और परमेश्वर का जो सृष्टि किया लोग है, मैं उनको लेकर जाऊंगा। देखिए तो, इसीलिए हम अपने आप को होशियार भी करना है, परखना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। हम हम पीछे दौड़ने से, दूसरे के हम उनके कामों के आगे पीछे करने से हमको कोई फायदा नहीं। परमेश्वर तो अपने आप को आपके लिए, मेरे लिए जो क्रूस पर मुआ है, क्रूस पर सलीब हुआ है, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार से हम लोगों को इतना प्रेम किया। इतना प्रेम तो कोई भी नहीं कर सकता, अपने माँ बाप भी नहीं कर सकता, कोई अपने संतान भी नहीं कर सकता। फिर भी तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप में उनको प्राण देकर हमको खरीद लिया। देखिए तो, शैतान के हाथ से खरीदना मामूली बात नहीं था। शैतान ने तो हम लोगों को नरक में लाने के लिए वो उनको पूरा तैयारी कर रहा है। विश्वासी अन्य जाति वो तो अनजान है, उनको मालूम नहीं है, वो लोग पूजा कर रहा है किस, अभी तो जो दशहरा चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, वो लोग को मालूम नहीं है। शैतान उनको अंधा कर दिया है। मगर हम लोग विश्वासी लोग, परमेश्वर के लोग तो, हम तो जो सेवकाई में लगातार हम बैठे हैं, क्या अभी तक हम अनजान है? हमारे कार्य कैसे कर रहे हैं हम, विश्वास में है कि नहीं, सेवा में चल रहे हैं कि नहीं, या तो हम खाली हमारा शरीर में हमारा दिल नहीं करेगा, हम सेवा नहीं जाएंगे, हम प्रचार में नहीं जाएंगे, हमारा देह भी ठीक नहीं है, हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमारा जो टांग भी ठीक नहीं है, हमारा आंख से काम नहीं करेगा, हमारा सब कुछ ऐसा वैसा बगड़ा करके हम क्या परमेश्वर के कार्य के लिए हम परमेश्वर से हम भेंट कर सकते हैं? नहीं नहीं, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। इसलिए इस सेवका के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, कार्य के लिए परमेश्वर हम लोगों को ढूंढ रहा है। हम लोगों के सिवाय परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर सिवाय हम भी, उनके सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए यूहन्ना 15 अध्याय में बोला था, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। देखिए तो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है, दाता है, हमारे आगे पीछे है, हमारे लिए वो स्वर्गदूत को हमको घाट किया है। भजन संग्रह 34 के 7 में लिखा है, 6 में लिखा है, वो स्वर्गदूतों को हमारे आगे पीछे, रात में दिन में हमको गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या हम परमेश्वर से हम खिलाची में हम सेवा कर रहे हैं, दिल्लगी कर रहे हैं? नहीं नहीं, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को जागना चाहिए, हमको और जाग कर प्रभु की सेवा के लिए, जहाँ भी हो, जो बीमारी है उनके लिए हम प्रार्थना कर दीजिए, जाइए उनको सहायता कीजिए। जो अभाव में है, जो मुसीबत में है, उनको सहायता कीजिए। आपके पास है तो उनको दीजिए। वो नंगा है तो उनको आप दे सकते हैं। आपके पास 2 जोड़ा है तो 1 जोड़ा दे दीजिए, परमेश्वर आपको देगा। वो नंगा है, उनको दे दीजिए। वो भूखा है, उनको खाना खिलाइए, जाइए। और वो उनके मकान नहीं है, वो रास्ते में पड़ा है, आप उनको सहायता कीजिए। आपके इस सहायता से परमेश्वर आपको खुश करेगा। इसीलिए जवान को भी वो क्या बोला, वो जवान आदमी आकर क्या बोलता है, प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम ऐसा करो, सब आज्ञा को मानो। बोला, ये तो मैं बचपन से ही करते आया हूँ। वो भी
वो भी क्रिश्चियन का लड़का है, इसका मतलब वो भी उनका माँ बाप से जो उनका जो बच्चे से सिखाया हुआ उनका सब ज्ञान उनका सब मालूम था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारे पास जितना भी है तुम गरीबों में बांट दो, बेच के गरीबों में बांट दो और मेरे पीछे हो लो। वो लड़का क्या किया, उनका मुंह काला हो गया, वो चला गया। देखिए तो धन ऐसा है जो मनुष्य को अंधा कर देता है। अभी तो मौज करेगा, मेरे पास धन है, पैसा है, मैं जहाँ भी जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अच्छा खाना खा सकता हूँ, मैं अच्छे से हम गाड़ी में हम चल सकते हैं। मगर जब जो धनी आदमी का जो हुआ ना, लुका किताब 16 अध्याय 19 से क्या बोल, तुम तो अच्छे अच्छे खाना खाया, ये लाजरस कुछ नहीं, वो तो गरीब था, वो तो मांगने वाला था। अब तो वो लाजरस तो वो स्वर्ग में परमेश्वर के अब्राहम के जो गोद में बैठा है, तुम तो नरक में है, वो नहीं होगा। परमेश्वर इसीलिए अभी हम लोग जब संसार में है, हम इस पृथ्वी में है, धरती में है, हमको अच्छा करना, प्रभु की सेवा करना, इसी समय है, इसी समय है। अभी तक आप लोग लापरवाह कर रहे, लापरवाह करके हम चल रहे का समय नहीं है। लापरवाह का समय का चला गया। होशियारी से हम लोग परमेश्वर की सेवा करना है, डर के साथ सेवा करना है। परमेश्वर भाई के परमेश्वर भाई भाइयों का परमेश्वर है। इसीलिए मत्ती का किताब में 25 का 21 में लिखा है, ईश्वरीय स्वीकृति होगा। ये तो मत्ती 25 का मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 21। यहाँ लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखिए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब हम लोग अच्छे से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, अच्छा ये कर रहा है, तो प्रभु क्या बोलेगा सामने, धन्य है अच्छे लोग, अच्छे और विश्वास योग्य दास, दास दासी बोले। ये दास लिखा है, मगर हम दास दासी एक ही है। हम तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, हम लोग थोड़े में विश्वास योग्य होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकार दूंगा, देखिए तो बनाऊंगा और अपने स्वामी में आनंद का सहभागी बनाऊंगा। परमेश्वर के राज्य में आनंद के साथ हम लोगों को ले जाएंगे। आनंद ही आनंद है, ऊपर में तो कोई दुख नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, आनंद ही आनंद है। उधर रोने का भी कोई चांस ही नहीं है। ऐसे आनंद के देश में हम जाएंगे, जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे प्रभु के साथ में जरूर। हम लोग इस पृथ्वी में क्या है, ये तो थोड़े समय का, ये हमारे लिए तो ये थोड़े समय का है। हम लोग इसीलिए हम अच्छे से अच्छाई करके हम लोग दूसरे के लिए, हम छोटे विश्वासी हो या बड़े विश्वासी हो, जितने भी आप लोगों के वो संडे स्कूल का वो बच्चे लोग हो या बड़े लोग हो, सिस्टर्स लोग हो या ब्रदर्स लोग हो, सबको आप लोग के जो अच्छाइयाँ परमेश्वर ढूंढ रहा है, इसी में परमेश्वर संतुष्ट होगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, हमको आशीष देगा। नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही बेकार में हमारा वो संसार में जब हम लापरवाही से जीवन जिएगा, उसके बाद न्याय के सामने हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्या करेगा, इतना जिया,
प्रभु के लिए इतना किया बोलेगा, वो मत्ती 25 अध्याय में बोल रहा था, प्रभु हमने आपके लिए ऐसा किया, वैसा किया, आप ऐसा हम हम आए थे तो ऐसा किया। वो प्रभु क्या बोलेगा? मैं तुम लोगों को नहीं जानता, तुम कौन हो? मेरे सामने से दूर हो जाओ। बोलेगा तो क्या होगा? इसीलिए हम अपने आप को जांच कर अपने लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट करने के लिए हम प्रभु से परमेश्वर से प्रार्थना करके हम विश्वास योग्य रहकर प्रभु की सेवा के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय मसीह। कोई भूल हो गया हो तो हम